अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है कि आप अपना कैरियर AWS क्लाउड पे किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन्स को, चाहे गूगल क्लाउड हो गया चाहे बकिया क्लाउड्स हो गए, उनको कैसे स्टार्ट करेंगे। सो हम बेसिक्स क्लाउड की देखेंगे किस तरह कैरियर पाथ होगा, एंड देन हम वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्लाउड जिसको हम Amazon वेब सर्विसेज AWS क्लाउड कहते हैं उसकी तरफ जाएंगे, ताकि मैं एक पाथ दिखा सकूं। इस वीडियो में मेरा फोकस होगा कि मैं आपको सिर्फ एक रोड मैप दे सकूं कि आप किस तरीके से इसके अंदर ना सिर्फ अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे बल्कि एज अ जॉब इसको कैसे स्किल्स को यूज़ करेंगे अपनी जॉब के अंदर। सो उसके अंदर सबसे पहले जो आपने स्टेप नंबर 1 है, अच्छा इसमें आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बिगनर होंगे, जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ़ डोमेन्स में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते होंगे, वो आ रहे होंगे। लाइक आप सेल्स के होंगे, मार्केटिंग के होंगे, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, आप लोग प्रोफेशनल्स होंगे, बट अपने डोमेन को, अपनी कैरियर को शिफ्ट करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो। और तीसरे वो लोग होंगे जो होंगे तो IT प्रोफेशनल्स, बट क्लाउड के नहीं होंगे। वो होंगे सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क आर्किटेक्ट, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट वगैरह से ताल्लुक़ रखते होंगे, और वो इस तरफ आ रहे होंगे। सो आप जिस भी डोमेन से हैं, आप स्टेप नंबर 1 से इसको देखिए, और स्टेप नंबर 1 से देखने के बाद आप देखें कि इसमें से कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं, और जिसको छोड़कर स्किप करके आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं नहीं छोड़ सकते तो फिर आप यहीं से स्टार्ट करें स्टेप नंबर 1 से। हाँ, एक बात ज़रूरी है, वो बात ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने नेटवर्क और सिस्टम और फंडामेंटल्स को पढ़ा हुआ होता है, बट उनको याद नहीं होता। यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ा है कभी, या कहीं से कोर्स किया छोड़ दिया, और बकौल उनके वो सर्टिफाइड भी हैं। आप में से बहुत सारे लोग CCNA या सिस्टम सर्टिफाइड भी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, बट भूल चुके होंगे उसकी नॉलेज। सो प्लीज़ अपने आप को जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट मत कीजिएगा, इन चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा क्लाउड पे जंप इन करने से पहले। सो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने नेटवर्क और सर्वर फंडामेंटल्स को फोकस करना है। अब नेटवर्क और सर्वर फंडामेंटल्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? नेटवर्क और सर्वर फंडामेंटल्स में अगर मैं बात करूं तो आप ले लीजिए CompTIA का है नेटवर्क प्लस, इसको ज़रूर कर लीजिए, और सर्वर प्लस। क्यों मैं इन दोनों सर्टिफिकेशन को कह रहा हूँ? अच्छा, सर्टिफिकेशन का मतलब मैं एग्ज़ाम देने की बात नहीं कर रहा। मैं जब भी यहाँ बात करूँगा मैं आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। एग्ज़ाम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता एग्ज़ाम से अपने को सर्टिफाइड करते रहें, और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हम ट्रैक पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सबके एग्ज़ाम आपको देने हों, लेकिन इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है अगले स्टेप पे जाने से पहले। ठीक है। सो CompTIA को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि CompTIA मीन्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। उनकी ये 2 सर्टिफिकेशन है जो वेंडर न्यूट्रल है। यानी कि अगर नेटवर्क की बात करूँगा तो नेटवर्क में आप WAN, LAN, ठीक है, IP एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, VLSM, राउटिंग पढ़ेंगे, स्विचिंग पढ़ेंगे। इन तमाम के राउटर होता क्या है, स्विच होता क्या है, CIDR क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। जो CCNA का जो फंडामेंटल पार्ट है वो सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। हाँ, अगर इसके ऑल्टरनेट पे आप CCNA करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ /CCNA। स्टिल एग्ज़ाम ना दें, सिर्फ CCNA को पढ़ लें, काफ़ी रहेगा आपके लिए। फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी नेटवर्क की, क्योंकि क्लाउड के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम्स होंगी। सेकंड नंबर सर्वर प्लस। सर्वर प्लस के अंदर आप देखेंगे कि वर्क स्टेशन किसे कहते हैं, नोड्स किसे कहते हैं। जब नेटवर्क के साथ अटैच होता है तो वो नोड्स होती हैं। फिर विंडोज़ के अंदर कौन कौन से एडिशंस आते हैं, 2012 है, 16 है, 19 है। फिर लिनक्स में कौन कौन से आते हैं, लिनक्स की कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्वर के जो बकिया कॉन्सेप्ट्स हैं, सर्वर के जो डिफरेंट रोल्स होते हैं, DNS सर्वर, DHCP सर्वर, उनके फंडामेंटल्स नॉलेज आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप लिनक्स प्लस अगर करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लिनक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि सर्वर प्लस के अंदर सिर्फ सर्वर की बातें हैं, लिनक्स के अंदर लिनक्स की होगा। और MCSC या MCSA मैं बोल दूँ, ये ऑप्शनल है। मैं इसको भी फ़िलहाल ऑप्शनल कर देता हूँ, इसको भी ऑप्शनल कर देता हूँ। फ़िलहाल इसको और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। ये कहीं से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग CCNA को इसके साथ मिक्स करके करा देते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ से करेंगे आप? करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप YouTube से पढ़ लें, बट YouTube से प्रॉब्लम ये होती है कि YouTube से जो है वो आपका इन्वायरमेंट नहीं बनता।
आप बोर होने लगते हैं, बोरियत महसूस होती है आपको, आप कोई वीडियो स्टार्ट करेंगे देखना सर्वर की कहीं से कहीं निकल जाएंगे। सो इनकी वीडियोस मैं अपने ऑलरेडी आर्टिकल में दे चुका हूँ, लिंक्डइन पे मेरा आर्टिकल है, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारे लिंक्स मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स दे दूँ जहाँ से आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि इसका कहीं से एडमिशन लेके आप पढ़ लें, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं तो कहीं पे फिजिकल एडमिशन लेके करें, क्योंकि जब उस्ताद शागिर्द वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ना, उससे सीखने को ज़्यादा मिलेगा, जिसको हम सीना बसीना कहते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उस्ताद आपको अपने तजर्बे से सिखाएगा। वीडियोज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगी, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, दैट्स वाई। और आपका इन्वायरमेंट भी क्रिएट नहीं होगा, आप 2 वीडियोज़ देख के गिव अप कर जाएंगे कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट के बाद आपका पैशन क्रिएट करना है आपको, ताकि उस पैशन से आप अपने प्रोफेशन की तरफ जा सकें। सो ये यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद आप ऑन साइट क्लासेस ले सकते हैं कहीं से जाके आप, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, अब आगे अगले आते हैं क्लाउड एसेंशियल। क्लाउड एसेंशियल के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कोर्स करें, वैसे इसके लिए भी कॉम्पिया का ही कोर्स है, क्लाउड प्लस के नाम से और क्लाउड एसेंशियल के नाम से। इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या फ़र्क है, क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती हैं। ऑन डिमांड होता है, पे एज यू गो मॉडल होता है, स्केलेबल होता है, इलास्टिसिटी होता है, सिक्योर होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके अलावा कैटेगरीज जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, फंक्शन एज ए सर्विस, वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो क्लाउड प्लस और क्लाउड एसेंशियल में मिल जाती हैं। बट आप इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है AWS 3-in-1 का, जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उसके अंदर क्लाउड बेसिक्स का टॉपिक ऑलरेडी मौजूद है। सो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पर स्टार बना रहा हूँ, स्टार का मतलब आप इसको स्किप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम आते हैं तो AWS 3-in-1 प्रोग्राम है, जिसके अंदर बेसिकली Amazon वेब सर्विसेज के 3 एसोसिएट एग्ज़ाम्स हम कवर करते हैं। अब यहाँ पे कई तरह के सवाल आपके माइंड में आएंगे, 3 ही एग्ज़ाम क्यों लिए, प्रैक्टिशनर क्यों छोड़ दिया जो फाउंडेशन था, प्रोफेशनल को क्यों नहीं लिया, वो सारी बातें मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसमें अभी हम इसको देखते हैं कि 3-in-1 प्रोग्राम के बेनिफिट क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। ये जो 3 आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, बेसिकली 3 सर्टिफिकेशंस हैं ये, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, AWS सिसऑप एडमिन एसोसिएट और AWS डेवलपर एसोसिएट। ये बेसिकली 3 सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे कवर करती हैं, ठीक है। अच्छा ये तीनों जो हैं, मैं बात करूं तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे एसोसिएट है, ये तीनों की तीनों यहाँ पे एसोसिएट सर्टिफिकेशंस है। अच्छा मैं मज़ीद आगे की तरफ जाता हूँ। ये 3 सर्टिफिकेशन एक कोर्स में लॉन्च करने के कई मकसद हैं। क्या हैं? नंबर 1 सेफ टाइम। क्यों सेफ टाइम? उसकी वजह यह है कि जब ये तीनों सर्टिफिकेशंस आप करेंगे तो ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट आपको लेके जाती है जहाँ पे डिज़ाइन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी एजी कहाँ लगेगा, लोड बैलेंसर्स कहाँ लगेगा, मल्टी टियर आर्किटेक्चर कहाँ होगा, कहाँ माई सीक्वल लगेगा, कहाँ आपका MS SQL लगेगा, ठीक है, नेट गेटवे कहाँ लगेगा, VPC पेयरिंग कहाँ होगी, प्राइवेट इंटरफेसेस कहाँ कहाँ कनेक्ट होंगे, वो सारी चीज़ें आर्किटेक्ट के अंदर आएगा। लेकिन उसको रियल इंप्लीमेंटेशन करने का काम जो है वो सिसऑप एडमिन के अंदर आएगा, जहाँ रियल ऑपरेशंस हैं। एंड थर्ड जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है, AWS डेवलपर का एग्ज़ाम है, तो क्या मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, क्या मेरा कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो डेवलपर एसोसिएट एग्ज़ाम आपका होता है, इस डेवलपर एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली AWS की जो टूल्स हैं, जिन टूल्स की मदद से आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिसको जो ऑटोमेट करने के काम आता है, उनको सीखना पड़ता है। तो AWS कहता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर आप उनके टूल्स को सीखें ताकि अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को आसान करें। तो वो डेवलपमेंट में डाल दिया, और यही डेवलपर आपको आगे डेवऑप्स की तरफ लेके जाएगा, जिसके अंदर लैम्डा फंक्शन आ जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन आ जाता है, AWS CLI आ जाता है, क्लाउड शेल आ जाता है, ठीक है, किनेसिस आ जाते हैं, उसके अलावा इलास्टिक बीनस्टॉक आ जाता है। ये तमाम की तमाम आपकी बेसिकली डेवलपर एग्जाम में आते हैं। DynamoDB है जो NoSQL है, वो तमाम आ जाता है। अच्छा मैं वापस आता हूँ कि नंबर 1 सेफ टाइम कैसे। जब आप तीनों सर्टिफिकेशंस को बारी बारी अलग अलग पढ़ेंगे ना, 50 से 70% के दरमियान के जो कंटेंट है वो सेम है तीनों में। तो आप पहले एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फिर दूसरे की करेंगे, फिर तीसरे की करेंगे, कंटेंट सब में सेम 50 से 70% में आपको बताया सेम है, क्योंकि सर्विसेज सेम है ना। यहाँ भी VPC है, यहाँ भी VPC है, यहाँ भी VPC है, यहाँ भी EC2 के ऊपर काम करेंगे, यहाँ भी करेंगे। सो हमने आपका टाइम बचाया वहाँ पे कि यार आप जो तीनों अलग अलग एक चीज़ जो 3 दफ़ा अलग अलग पढ़ रहे हैं, हम एक दफ़ा आपको पढ़ा देंगे। नंबर 1।
नंबर 2 जो आपका फ़ायदा होगा वो है सेव मनी। कैसे? आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी की, 40,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल दिए, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी की 40 दिए, तीसरे की तैयारी की, तो टाइम तो 3 दफ़ा लगाया, 1,20,000 दिए। जबकि यही कोर्स नॉर्मली हम 66,000 रुपीज़ में ऑफ़र करते हैं अगर आप ग्रुप ट्रेनिंग में हो, ग्रुप ट्रेनिंग में। ठीक है, आज मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तकरीबन 27 जून 2022 को, तो ये पिछले 4 साल से यही रेट चल रहे हैं जब डॉलर 150 का था, और अभी भी हम यही लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, आगे चेंज हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता भी। ठीक है ना, और क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं अलग बताऊंगा। तो सेव मनी, पैसे आपके बच रहे हैं यहाँ पे। नंबर 3, आपकी एफर्ट बच रही है। एफर्ट कैसे बच रही है? ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जो टॉपिक 3 दफ़ा पढ़ रहे हो उसको 1 दफ़ा पढ़ना पड़ा, तो एफर्ट कम लग रही है ना आपकी। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है आपको, आप सिनेरियो बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं आप। इन चीज़ों को कहीं और से भी, किसी और इंस्टीट्यूट से भी कंपेयर कर सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग का मतलब है हमने इसमें तकरीबन 27 के करीब सिनेरियोज ऐड किए हैं। सो जब ट्रेनर आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा होगा, हमारा फोकस आपको सर्टिफाइड नहीं क्वालिफाइड भी करना है, और प्राइमरी मकसद ही आप समझ लीजिए कि हम आपको क्वालिफाइड कर रहे हैं। सर्टिफाइड आप करना चाहें तो अपने आप को कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोर्स एंड करेंगे अपना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर देंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि आप तीनों पेपर देंगे, क्योंकि जब जॉब लग जाएगी, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तब आप बकिया पेपर देंगे। क्यों आप बिला वजह में पैसे खर्च करेंगे? तो एक पेपर आप देंगे, लेकिन उस एक पेपर के पैसे जब आप अपनी स्किल को सेल करेंगे तभी तो आएंगे पैसे। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप ये पैसे इसके ऊपर लगाएंगे और इसको पास करेंगे। तो सिनेरियो बेस्ड लर्निंग के अंदर टीचर आपको सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ाएगा, उसकी वीडियोस आपको मिलेंगी, उन वीडियोस के साथ आपको स्लाइड्स मिलेंगी। तो कल को आप कभी ऑफिस में स्टक हो गए, फैमिली के साथ कहीं स्टक हो गए, क्लास नहीं ले पाए, क्लास मिस हो गई, इंटरनेट का इशू था, लाइट का इशू था, क्योंकि हमारी तमाम क्लासेस ऑनलाइन होती हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल एसेट लाइट मॉडल कहलाता है, जिसके अंदर हमारा सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन होती है, रिगार्डलेस आप सिंगापुर में बैठे हों, जापान में बैठे हों, यूएस में बैठे हों। ठीक है, देसी तरीके से, यानी कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं, एक्सेप्ट कि आपको उर्दू ही ना आती हो। ठीक है, तो ग्रुप ट्रेनिंग्स होती हैं। जो कॉस्ट हम पाकिस्तान में चार्ज कर रहे हैं वही आप यूएस से पे करेंगे, वही आप जर्मनी से पे करेंगे, वही आप स्वीडन से पे करेंगे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1500 स्टूडेंट्स को 19 कंट्रीज़ के अंदर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन कोई 100 से ऊपर कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, नॉन सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं पाकिस्तान के, टॉप 10 टॉप 20, उसमें हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग है। उसके अलावा क्या होता है, आपको AWS का कंसोल दिया जाता है, यानी कि AWS का अकाउंट दिया जाता है, इस पर आप खुद लैब्स करते हैं। ये बात मैं बता दूं कि ये नॉर्मली दूसरी अकेडमीज़ आपको डायरेक्टली अकाउंट्स नहीं देती हैं। ठीक है ना, ये देती भी हैं तो लिमिटेड देती हैं। हम हफ्ते में 2 दिन के लिए खोलते हैं और रियल लैब्स आप करते हैं, तो जितनी दफ़ा भी आप लैब्स करेंगे उसकी कॉस्ट हम पे करते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं, हमारे पास मॉक एग्ज़ाम भी मौजूद होता है। मॉक एग्ज़ाम का मतलब ये है कि हमारे पास एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा क्लाउड बेसिक्स, सो टीचर ने पहले क्लाउड बेसिक्स आपको पढ़ाई, उसके बाद टीचर ने आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ रख दी, आपने प्रेजेंटेशन पढ़ी, फिर टीचर की वीडियोस को रिकॉल किया, आपने क्वेश्चंस बनाए, फिर उसके बाद अगर उसकी कोई लैब है तो लैब परफॉर्म की, फिर फाइनल आखिरी उसका मॉक एग्ज़ाम टीचर ने असाइन किया हुआ था आपके पोर्टल के ऊपर, वहाँ आपने एग्ज़ाम दिया, एंड देन आप पास हो गए उस एग्ज़ाम पे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया जिसको आप लिंक्डइन पे शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपने अपनी स्किल लोगों को दिखानी है ताकि लोग आपको हायर करें, क्योंकि सवाल ये होगा लोग आपको हायर क्यों करें। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप स्किल सीखते रहेंगे लोगों को दिखाते रहें, लैब्स के स्नैपशॉट्स लें, अपने सर्टिफिकेट्स को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें और फिर रिक्रूटर्स आपको हायर करें। ये एक प्रोसेस है पूरा जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। सो ये मैंने आपको बताया। नंबर 7, 24/7 हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है क्लास का, जिसके अंदर आप अवेलेबल होते हैं। टीचर इसमें क्वेश्चंस डालता है, आप क्यूरी कर सकते हैं, सवालात उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट्स ये हैं कि आपके ग्रुप्स बने हुए होंगे, आप ग्रुप्स के अंदर करते हैं, आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS मिलता है। उस LMS का फ़ायदा आपको ये होता है कि उस LMS के अंदर टीचर की रिकॉर्डेड वीडियोस और ये बकिया चीज़ें आपको उसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलता है। सो ये 9 बेनिफिट्स बताने का मकसद ये था कि आप में से कई लोगों के सवाल आता है कि शेरदिल से क्यों पढ़ें। सो मैंने आपको बता दिया, शेरदिल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराता है और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराता है। उसके अलावा हम AWS के साथ साथ गूगल क्लाउड, एज्योर क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड,
डेवऑप्स, ये तमाम पढ़ाते हैं। बेसिक मकसद ये था कि आपको बात बताया जाए कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का कैरियर कैसे स्टार्ट करेंगे AWS एग्ज़ाम देने के लिए। सो एग्ज़ाम पे फोकस रखें, लेकिन ये भी सोचें कि एग्ज़ाम को जस्टिफाई भी करना होगा कि आपने पास किया तो वाकई आपको काम आता होगा। ऐसा ना हो कि आपने AWS का एग्ज़ाम तो पास कर दिया, लेकिन कोई पूछे यार नेटवर्क लोड बैलेंसर में और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या फ़र्क है, पता ही ना हो। ठीक है, इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे में फ़र्क ही पता ना हो। उसके अलावा मेन राउट टेबल और कस्टम राउट टेबल, ऐसा होता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब एग्ज़ाम देके जाते हैं, ठीक है ना, तो वो रिकॉल नहीं करते, वो यहीं प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से वो भूल जाते हैं चीज़ें और अपने आप को जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। क्योंकि सर्टिफिकेशन दे क्यों रहे हैं? अपने कैरियर को एनहांस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए अपनी स्किल सेल करेंगे, स्किल सीखने के लिए आप हमारे पास आएँ, क्योंकि हमें एट दी एंड आपको कहाँ लेके जाना है? हमें एट दी एंड आपको लेके जाना है फ्रीलांसर की तरफ। फ्रीलांसर की तरफ लेके जाना है, जहाँ पे हम लोग काम करेंगे अपवर्क के ऊपर और जहाँ पे हम काम करेंगे फाइवर के ऊपर। तो ट्रेनर ड्यूरिंग द क्लास अगर उसकी एक्सपर्टीज़ है तो वो बताएगा भी आपको। हमारे यहाँ सर अज़हर काम कर रहे हैं, सर इब्राहिम है, ये लोग काम करते हैं फाइवर अपवर्क के ऊपर। और यहाँ पे आप दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं AWS गूगल वगैरह के ऊपर, उनके सिनेरियोज़ को देखते हैं एंड देन उनको अपना सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा मुझसे लोड बैलेंसर नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दें लोड बैलेंसर के साथ, देन फिर आप उनकी बिड करेंगे, उनको बताएंगे कि मैं जी $100 या $200 चार्ज करूँगा, नेगोशिएशंस होगी एंड देन आप बना के देंगे। सो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह अपवर्क और फाइवर से ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उठाऊंगा और आपके सामने पूरा सॉल्व करूंगा यहाँ पे कि उसके सिनेरियोज़ क्या हैं, क्या मसला था और कैसे उसको हल किया और वो कितने तक का प्रोजेक्ट्स था। इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।